मैं फंस गई हूं यार, तू मत फंसना, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। मौत से चंद घंटे पहले कोई लड़की सोशल मीडिया पर अपनी सहेली को ये मैसेज लिखती है। वो बेहद बेबस है, वो डरी हुई है और वो उस दलदल से बाहर निकलना चाहती है जिसे हमारे समाज में ससुराल कहा जाता है। शादी को अभी सिर्फ 5 महीने ही बीते थे। मांग का सिंदूर और हाथों की मेहंदी अभी ठीक से सूखी भी नहीं थी कि नोएडा की रहने वाली 31 साल की होनहार ट्विशा शर्मा की लाश भोपाल के एक आलीशान मकान में फंदे से लटकी हुई मिलती है। ससुराल वाले कहते हैं यह आत्महत्या है, लेकिन मायके वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं यह सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। और जब आप इस केस की गहराई में जाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आरोपी कोई आम इंसान नहीं है। आरोपी हैं देश के कानून को जानने वाले लोग। ट्विशा की सास जो खुद एक रिटायर्ड जज है, गिरिबाला सिंह, और ट्विशा का पति जो भोपाल का एक रसूखदार वकील है, समर्थ सिंह। जब कानून के रखवाले ही कटघरे में खड़े हो जाएं तो इंसाफ की गुहार लेकर पीड़ित परिवार कहां जाए। न्याय न मिलता देख सेना में मेजर ट्विशा के भाई और उनके बूढ़े मां बाप को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। इसके बाद इस केस में वो लीक इंस्टाग्राम चैट सामने आई जिसने इस पूरे मामले को सुसाइड से मर्डर मिस्ट्री की तरफ मोड़ दिया है। आज न्यूज वॉच इंडिया की इस वीडियो में हम आपको भोपाल के इस सबसे बड़े और वीआईपी डेथ केस की एक एक परत खोलते हुए दिखाएंगे। आखिर उस रात कटारा हिल्स के उस बंगले में क्या हुआ था, क्यों ट्विशा भोपाल छोड़कर भागना चाहती थी। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इस कहानी की शुरुआत बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इसका अंत बेहद खौफनाक और दर्दनाक हुआ। नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा एक पढ़ी लिखी, आधुनिक और आत्मनिर्भर लड़की थी। साल 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए ट्विशा की मुलाकात भोपाल के रहने वाले वकील समर्थ सिंह से हुई। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, नजदीकियां बढ़ी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों के परिवारों की रजामंदी से दिसंबर 2025 में बड़े ही धूमधाम से दोनों की लव मैरिज हुई। ट्विशा के परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी में खर्च किए, क्योंकि उन्हें लगा कि बेटी एक बेहद संभ्रांत और रसूखदार परिवार में जा रही है। सास गिरिबाला सिंह जो मध्य प्रदेश की न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हैं, पति समर्थ सिंह जो खुद कानून की वकालत करता है। किसी भी माता पिता को तो लगेगा कि इससे सुरक्षित घर उनकी बेटी के लिए हो ही नहीं सकता, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही वो आलीशान घर ट्विशा के लिए एक जेल बन गया। मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के कुछ ही हफ्तों बाद से ट्विशा को दहेज के लिए, उनके लाइफस्टाइल के लिए और छोटी छोटी बातों पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। और फिर तारीख आती है 12 मई 2026, मंगलवार की रात। भोपाल के कटारा हिल्स थाना इलाके में स्थित ससुराल के कमरे में ट्विशा की लाश फंदे से लटकी हुई पाई जाती है। ससुराल वाले आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने रात करीब 11 बजे पुलिस को इस संदिग्ध मौत की सूचना दी। जब यह खबर नोएडा में ट्विशा के परिवार तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ससुराल पक्ष लगातार इसे सामान्य आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहा था। उनका कहना था कि ट्विशा डिप्रेशन में थी, लेकिन मौत के ठीक 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर ट्विशा और उसकी सहेली मीनाक्षी के बीच हुई आखिरी इंस्टाग्राम चैट लीक हो जाती है। यह चैट इस केस का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि ट्विशा ने मरने से पहले अपनी सहेली को क्या लिखा था। ट्विशा अपनी सहेली मीनाक्षी से कहती हैं, मैं फंस गई हूं यार, तू मत फंसना, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। आगे वो लिखती हैं, मैं इस समय ज्यादा बात नहीं कर सकती, मुझ पर नजर रखी जा रही है। इस पर उसकी सहेली मीनाक्षी बेहद चिंतित हो जाती है और भावुक होकर जवाब देती हैं, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है टुक टुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज अपना ध्यान रखना। दोस्तों, ये चैट साफ बयान करती है कि ट्विशा किसी मानसिक दबाव में नहीं थी, बल्कि उसे उस घर में बंधक जैसा बनाकर रखा गया था। उस पर इस कदर सर्विलांस था, इस कदर पहरा था कि वो अपनी सहेली से फोन पर बात तक नहीं कर पा रही थी। परिजनों का भी यही दावा है कि मौत से ठीक 1 घंटे पहले यानी
रात 10 बजे ट्विशा ने अपने परिवार वालों से फोन पर बात की थी। उसने रोते हुए कहा था कि मैं अब यहाँ एक पल नहीं रह सकती, ये लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं भोपाल छोड़कर वापस नोएडा आ रही हूँ। ट्विशा ने नोएडा आने के लिए ट्रेन का टिकट तक बुक करा लिया था। अब आप खुद सोचिए, वो लड़की कुछ घंटे बाद अपने घर वापस लौटने के लिए ट्रेन का टिकट बुक करा चुकी हो, वो अचानक फांसी क्यों लगाएगी? इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाला और परेशान करने वाला रवैया भोपाल पुलिस का रहा। ट्विशा के भाई, जो भारतीय सेना में मैनेजर के पद पर देश की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मेजर भाई का कहना है कि जब वो भोपाल पहुंचे तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में जानबूझकर देरी की। शुरुआत में पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। वजह साफ थी, आरोपी पक्ष बेहद रसूखदार है। एक तरफ मां रिटायर्ड जज हैं जिन्हें कानून की हर बारीकी और दावपेच पता है, दूसरी तरफ बेटा वकील है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआती जांच में ढिलाई बरती ताकि आरोपियों को सबूत मिटाने का मौका मिल सके। हालांकि बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने कटारा हिल्स थाने में मृतका के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु और दहेज उत्पीड़न की धाराओं के तहत मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन कानून का मजाक देखिए। शुक्रवार को भोपाल की स्थानीय अदालत ने मृतका की सास और सेवानिवृत्त जज गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी। वही मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह एफआईआर दर्ज होते ही फरार हो गया। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में दबिश देने का दावा कर रही हैं, लेकिन सवाल अब वही है, क्या एक आम आरोपी भी इतनी आसानी से पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो पाता? जब एक सेना के मेजर भाई को लगने लगा कि उसकी बहन की मौत को रसूख के दम पर दबा दिया जाएगा, जब बूढ़े माँ बाप को लगा कि कानून के रखवाले ही उनकी बेटी के गुनहगारों को बचा रहे हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, इंसाफ की भीख मांगने के लिए। ट्विशा का पूरा परिवार भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गया। यह दृश्य बेहद विचलित करने वाला था। एक तरफ देश की सीमा की रक्षा करने वाला मेजर भाई जमीन पर बैठा था और दूसरी तरफ उसकी मां की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। इस हाई प्रोफाइल ड्रामे और मीडिया के कैमरों के सामने आने के बाद सरकार हरकत में आई। गतिरोध बढ़ता देख मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्विशा के पिता को अंदर बुलाया। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान पिता ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई और मामले में निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई। सीएम के दखल के बाद भोपाल पुलिस ने तुरंत दो बड़े कदम उठाए। पहला, 6 सदस्य एसआईटी का गठन। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए 6 सदस्यों वाली विशेष जांच टीम यानी एसआईटी बनाई गई है, जो अब लीक हुई इंस्टाग्राम चैट और कॉल डिटेल्स की बारीकियों से जांच करेगी। दूसरा, दिल्ली एम्स में दूसरा पोस्टमार्टम। मायके पक्ष को भोपाल के डॉक्टरों और वहां के सिस्टम पर भरोसा नहीं था। उन्हें डर था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए अब ट्विशा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल दिल्ली एम्स में कराने का फैसला लिया गया है, ताकि मौत का असली कारण मौत या गला दबाने के बाद लटकाया गया है साफ हो सके। दोस्तों, ट्विशा शर्मा का केस हमारे समाज के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। अक्सर हम और आप सोचते हैं कि दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा या बेटियों को प्रताड़ित करने जैसी घटनाएं सिर्फ अनपढ़ या पिछड़े परिवारों में होती है, लेकिन इस केस ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा, डिग्रियां, पैसे और समाज में बड़ा पद कभी भी किसी भी संकीर्ण और हिंसक मानसिकता को नहीं बदल सकते। अगर एक रिटायर्ड जज के घर में, एक वकील के घर में एक पढ़ी लिखी लड़की सुरक्षित नहीं है, अगर उसे अपनी सहेली को लिखना पड़ रहा है मैं फंस गई हूं यार, तो फिर इस देश की बेटियां कहां सुरक्षित हैं? एक मेजर भाई जो देश के दुश्मनों से लोहा लेता है, आज वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए लाचार होकर सिस्टम के सामने खड़ा है। न्यूज वॉच इंडिया के माध्यम से हम सरकार और भोपाल पुलिस की नवगठित एसआईटी से यह मांग करते हैं कि रसूख को ताक पर रखकर इस मामले की इतनी निष्पक्ष जांच हो कि आने वाले समय में कानून के नाम पर कोई भी अपराधी खुद को कानून से ऊपर ना समझे। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वीआईपी स्टेटस की वजह से आरोपियों को फायदा मिल रहा है? क्या दिल्ली एम्स के पोस्टमार्टम और लीक चैट के बाद ट्विशा को न्याय मिल पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ट्विशा की आवाज दबे नहीं बल्कि उसे न्याय मिल सके।